हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हॉरेटर, द अल्टीमेट वॉइस ऑफ योर हॉरर नरेटर। तो ये वाक़या हमें तारिक साहब ने रावलपिंडी से अरसाल किया है। वो इसको कुछ यूँ बयान करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम उस्मान, उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे। मेरा नाम तारिक है और मैं रावलपिंडी का रिहाइश पज़ीर हूँ। ये वाक़या मेरे बचपन के दोस्त के गार्ड के साथ पेश आया, क्योंकि उसकी तैनाती बहैसियत महकमा जंगलात पोठोहार की मुख्तलिफ़ तहसीलात में हुआ करती थी। ये उस वक्त की बात है जहाँ ये जंगलात अच्छे खासे हरे भरे हुआ करते थे। मेरा दोस्त जो कि जंगलात के महकमे में रेंज अफसर था, इसे हुकूमत की तरफ से जो गार्ड मिला हुआ था, ये वाक़या उसी ने उसको सुनाया। एक रोज़ वो गार्ड मेरे दोस्त को इसके क्वार्टर छोड़ने आया और अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया, जो कि दरियाए झेलम के किनारे बेला जंगल के पार था। जब वो जंगल में काफ़ी आगे पहुंचा तो एक मकाम पर तकरीबन गुप अंधेरा होने लगा, क्योंकि ना तो चांद निकला हुआ था और ना ही दूर दराज तक कोई गांव ज़ेरे निगाह था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आदमजात इसके सिवा मौजूद ना था। दरिया में पानी की लहरों का शोर और बुलबुल की गाती आवाज़ खौफ में इतना इजाफा कर रही थी कि गर्मियों में भी सर्दी जैसे रोंगटे उसके खड़े हो गए। वो पसीने में ऐसा शराबोर हुआ कि इसके बारीक कपड़े उसमें भीग गए, लेकिन इसके कदम ना रुके। उसे खुद के साथ किसी और के भी चलने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन वो खासी दूर से आ रही थी। लेकिन जूं जूं वो आगे बढ़ता रहा, वो कदमों की हाड़ नज़दीक तर होती गई। जैसे जब वो आधे रास्ते पहुंचा तो आवाज़ पास ही से आने लगी, और जब वो मंजिल के नज़दीक पहुंचा तो उसे दरख्तों के बीच से नज़दीक ही अपना क्वार्टर दिखाई दिया, और कदमों की आवाज़ जैसे बिल्कुल उसके पीछे से आने लगी। इस आवाज़ ने उसे इतना खौफज़दा किया कि उसने अपने दोनों आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर ली, और इसके बाद जो हुआ वो तो शायद मैं इसके मुंह से भी सुनने को तैयार ना था। वो बताता है कि जब उसने आगे बढ़ने की गर्ज से आंखें खोली तो वो क्वार्टर के नज़दीक नहीं बल्कि वहाँ मौजूद था जहाँ उसने चलना शुरू किया था। ऐसे में उसके बदन में कपकपी तारी हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुद का वहम गर्दानते हुए दोबारा फैसला किया कि यार अब वो जाएगा आगे, कि अब मैं फ़ासला तय कर लूँ आगे का दोबारा। इस बार भी भाई वही कुछ हुआ और कदमों की आवाज़ भी उसको आई, लेकिन इसके साथ एक इजाफ़ा ये हुआ कि शैतानी हंसी जो है ना, उसको एक शैतानी हंसी आ रही थी साथ साथ। वो दोबारा उसी मंजिल पर अपनी पहुंचने लगा जहाँ से उसको नज़र आ रहा था वो सब, अपना क्वार्टर। लेकिन बाय मिस्टेक ऑब्वियसली ह्यूमन आई है, वो उसने झपक दी आँख, तो इसने दोबारा जंगल के शुरू में अपने आप को पाया। अब जो कि थर्ड अटैम्प्ट उसकी होने वाली थी, उसमें कुत्तों की आवाज़ भी शामिल होगी। कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लग गए, और अब तो उसको यकीन हो गया कि ये इसका वहम नहीं है, जबकि ये हकीकत है जिसको वो वहम समझ रहा था फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। तो उसके पास अब कोई चारा नहीं था। अब वो दोबारा चलना शुरू करता है और रास्ते के वस्त में आकर उसके हाथ लरज़ उठते हैं, और वहाँ पर एक पड़ी लकड़ी होती है जो यानी किसी टहनी से ही गिरी होती है, तो उसे वो साथ ले लेता है ताकि कोई जानवर उसको तंग ना करे, क्योंकि गीदड़ों की आवाज़ें भी ना उस वक्त उसको आने लग गई थी। तो खौफ में शदीद इजाफा हो गया था उसके। उसने उसी वक्त सूरह जिन और सूरह नास का विर्द करना शुरू कर दिया और दोबारा आगे बढ़ा और अपनी मंजिल तक दोबारा पहुंच गया। और इस दफ़ा उसने तहिया कर लिया अपने दिल में कि मंजिल आने से पहले वो आँख नहीं झपकेगा या वो आँख दोबारा बंद नहीं करेगा, और बर्क रफ्तारी से उसने जो है ना समझ लें चलना शुरू कर दिया। अब हुआ यूँ, इसमें एक और चीज़ का इजाफा हुआ। जैसे जैसे दरख्त और झाड़ियाँ नज़दीक आ रहे थे या ख़त्म होने वाले थे, तो अब की बार उसको साए, जो ट्रांसपेरेंट साए होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, वो उसको अपने आगे से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। और बस मरता क्या ना करता, वो आगे बढ़ रहा था। इस सब में अच्छी बात उसके लिए ये हुई कि फजर की अजान
जो धीमी आवाज़ में किसी दूर दराज गांव से आ रही थी वो उसको सुनाई दी और उसमें हिम्मत आ गई। उसने फिर खुद से कहा कि भाई या तो आर है या तो पार आज। अपनी आंखें नहीं झपकी और अब दौड़ा भागता हुआ वो अपने क्वार्टर की तरफ थका टूटा चला गया, अल्लाह अल्लाह करते हुए। अपने दरवाजे से उसने मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा। ठंडी हवा की एक लहर महसूस हुई उसको, और जिन दरख्तों से या जिस जंगल के एंड तक वो आया था, तो वो दरख्त और झाड़ियाँ उसको बाकायदा हिलते हुए और रुकते हुए ना दिखाई दिए। तब उसको यकीन हो गया कि कोई यहाँ गैर मरई मखलूक मौजूद थी। अब उसने जॉब के ऊपर ये कसम खाई कि मैं मुतबादिल रास्ता ढूंढूंगा और शायद मैं इस वक्त ना ही आऊँ। जितनी जल्दी जॉब को वाइंड अप किया जाए उतना ही अच्छा है। ये उसने खुद ही जो है ना मेरे दोस्त को ये वाक़या सुनाया उसके गार्ड ने। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, ऑडियंस को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।